हेलो बच्चों, आज आपको पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आधा ही पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आया? संस्कृत का था 5वां पाठ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कैसा लगा आपको? समझ में आया? चैप्टर तो बहुत ईजी था और मैंने शब्दों के अर्थ भी करीब करीब सभी बता दिए थे और लिख कर के भी दिए हैं, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपका जो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब है बेटा, वो बहुत कम हो रहा है। हम रोज़ चेक करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो संख्या बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं रही है। पहले भी हमने बताया ना कि अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो इस साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा जो वीडियो इस पर चल रहा है। और यदि इससे आप लाभ उठाना चाहते हैं तो ढेर सारा लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप जैसे ही वीडियो खोलते हैं, सबसे पहला काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना होना चाहिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे सारे वीडियोस जाते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक लिखी हुई है, इस लिंक से उसे आप खोल सकते हैं और जब जो भी लेक्चर चाहें वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। शुरुआत में तो आप लोगों ने बहुत उत्साहित किया था, लेकिन धीरे धीरे हमको लगता है शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जाने दो, मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ा ही देंगी। तो ऐसा नहीं है बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले जो मैंने पढ़ाया उसके बाद जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी मेहनत दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब मुझे सामने से पता नहीं चल पाता है कि सारे बच्चे तो मुझे जवाब दे नहीं पाते। क्लास में रहते तो सारे बच्चे जवाब दे देते हैं कि कहाँ किसको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत ही उनका वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ तो केवल मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़े बहुत बच्चे जो मुझसे पूछ लेते हैं, मैं उसकी क्वेरी को भी शांत कर देती हूँ। तो इसलिए मैं हर दिन जब आती हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तो और ढेर सारी मेहनत करके आती हूँ कि आपको किसी से कहीं से कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो एक बार मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस इसके लिए थोड़ा सा मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ढेर सारा लाइक और शेयर करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपका भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये मैं हूँ खुद से, आप देख रहे हैं फ़ोटो में, मैं रत्ना गुप्ता हूँ और इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, 16 सालों से लगातार पढ़ा रही हूँ और ये अनुभव आपके काम आए इसीलिए मैं अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी है। क्योंकि इस समय ऐसी महामारी फैली हुई है कि हमें और आप सबको मिलकर के इसका बचाव करना है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी समस्या में भी समाधान निकालना चाहिए और वही समाधान है। सब घर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो चाहे जिस तरह से हो, चाहे जिस तरीके से हो, होनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आपके कोर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मदन मोहन मालवीय का मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ाया था, जिसका कि अर्थ भी बताया, अर्थ लिख कर के भी दिया आपको। अब उसी के आगे हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। हिंदी संस्कृत तांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, आंग्ल का मतलब अंग्रेजी, भाषासु माने भाषा का, भाषा पर, अस्य माने इनका, समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थानाय, उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतर, प्रयत्नम अकरोत् माने प्रयत्न किया। हिंदी हिंदू
हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षयो शिक्षा से ही देशे माने देश में, सप्तमी विभक्ति, समाज माने समाज में, च माने और, नवीन प्रकाश माने नवीन प्रकाश का, उदेति माने उदय होता है, अतः माने इसलिए, श्री मालवीय ने वाराणस्याम माने बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापनम अकरोत माने स्थापना की। शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम् अयाचत। जनांश महत्व अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतं धनम अस्मय प्रायच्छन्। अस्य माने इसके, निर्माणाय निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा, जनांश जनाधन च और लोगों ने, महत्व अस्मिन, अस्मिन माने इस, महत्व माने महान, इस महान ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभूतम माने बहुत सा, धनम अस्मय, धनम माने धन, अस्मय माने इन्हें, प्रायक्षण माने दिया। इसके निर्माण, से देखिए, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत जनाश्च महत्व अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मय प्रायच्छन्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन, अस्मय माने इन्हें, प्रायच्छन माने दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। प्रतिमूर्तिरिव दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिमूर्तिः धन ईव, प्रतिकृति, और सामा ईव माने समान, प्रतिकृति के समान। अब देखिए इसका, तेन माने उससे, निर्मितवान निर्मित, यह तेन माने उससे, निर्मित माने निर्मित, अयम माने निर्मितो अयम, अयम माने इस विशाल विश्वविद्यालय ने भारतीयानां भारतीयों की दानशीलताया माने दानशीलता और श्री मालवीय से यशः और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति माने प्रतिकृति सा विभाति माने सुशोभित हो रहा है। थोड़ा छोटा छोटा उसमें लिखा है ना, तो थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसीलिए। अब देखिए इसका अर्थ, उससे, तेन माने उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिकृति सा सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः महोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः
इत्यदर्शत मनीषी मूर्धन्य मालवीय। साधारण स्थिति माने साधारण स्थिति, को अपि माने कोई भी। तो इसका अर्थ हुआ साधारण स्थिति वाला कोई भी। महतो उत्साहेन माने महान उत्साह। मन स्वीतया माने महान विचारशीलता। पौरुषेण माने पौरुष से या पुरुषार्थ से। असाधारणमपि माने असाधारण भी। कार्यम माने कार्य को। कर्तुम माने करने में। क्षमा माने समर्थ हो सकता है। मनीषी मूर्धन्य माने विद्वानों में मूर्धन्य। मालवीय माने मालवीय में। अब इसका अर्थ देखिए फिर से। साधारण स्थितों को अपि जनः महतो उत्साहेन मन सुवितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शत। साधारण स्थिति वाला कोई भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय ने इत्यदर्शत ऐसा दिखा दिया। इति धन दर्शयत। दर्शयत माने दिखा दिया, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। विद्वानों में मूर्धन्य मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला कोई भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। अभिधातुमारब्धवन्तः दो शब्दों से मिलकर बना है। अभिधातुम धन आरब्धवन्तः। अभिधातुम माने संबोधित करना और आरब्धवन्तः माने प्रारंभ कर दिया। उसका पूरे का अर्थ हुआ संबोधित करना, प्रारंभ कर दिया। एतदर्थमेव इसलिए जनास्तम माने लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से, इत्युपाधिना इस उपाधि से, महामना माने महामना, महामना की उपाधि से अभिधातुम आरब्धवंत संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। इसलिए लोगों ने, अब यहाँ जनास्तम लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। ये इसका अर्थ है। चौथे पैराग्राफ पे महामना विद्वानः वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए कहा गया है। महामना, या आप लिख सकते हैं महामना मदन मोहन मालवीय, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु माने चतुर, पत्रकार, च धन आसीत, च माने और, आसीत माने थे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। परम अस्य, परम माने किंतु, अस्य माने इनका, किंतु इनका सर्वोच्च गुण माने सर्वोच्च गुण, जन सेवैव माने जन सेवा ही, आसीत माने था।
किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जन सेवा धन एव जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडयमानश्च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायच्च अकरोत्। यत्र माने जहाँ, कुत्रापि माने कहीं भी, अयम माने ये, जनान माने लोगों को, दुखितान पीडयमानो अपि दुखी तथा पीड़ित होते हुए, अपश्यत माने देखते, तत्रैव माने वहीं, सह माने वह, शीघ्रमेव माने शीघ्रता से, उपस्थित होकर, सर्वविधे माने सब प्रकार की, सहायाच माने सहायता, अकरोत माने करते थे। तो यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडयमानाश्च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायाच अकरोत्। अब इसका अर्थ देखिए। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित देखते, वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे तथा सब प्रकार की सेवा या सब प्रकार की सहायता माने सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। प्राणी सेवा अस्य माने इनका, स्वभाव एव धन आसीत, एव माने ही, आसीत माने था। प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरम् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे, मध्ये अनुपस्थितो अपि माने मध्य माने बीच, अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय स्वयशो मूर्त रूपेण माने स्व माने अपने, यश रूपी बता स्वयशसो अमूर्त रूपे, अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश को फैलाते हुए, अंधे तमसि निमग्नान, अंधकार में डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्ग अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर, जने जने उपस्थित एवं जन जन में उपस्थित है। अब इसका फिर से अर्थ आपके सब अस्त व्यस्त होने के कारण हम कहीं से किसी तरह से लेक्चर बना के बस खाली आपको बेटा भेज रहे हैं, कष्ट के लिए थोड़ा सा आप खेद है। तो फिर से देख लीजिए इस लाइन का अर्थ। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशः वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अब इसका अर्थ देखिए। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश को बांटते हुए
अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग अच्छा मार्गदर्शन दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में उपस्थित हैं। इसका एक श्लोक छूट रहा है। इसमें बेटा इस पीपीटी में जहाँ से हमने बनाया है वहाँ पर एक आखिरी में श्लोक है जो कि इस पे नहीं है, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, किताब हम लिए हुए हैं और इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं, आपकी किताब में होगा क्योंकि ये पीपीटी मैंने इसी ऑनलाइन ही बनाई है, तो इसमें उस समय नहीं था, मैंने थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया, तो वो ये किताब हम उठा करके देखिए एक इसमें लास्ट में केवल एक लाइन में एक श्लोक है, जयंती ते महाभाग जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित्। जयंती माने जय हो, महाभाग महान भाग्यशाली, जन सेवा परायण माने जन सेवा में लगे हुए या तत्पर रहने वाले, परायण जन सेवा में तत्पर रहने वाले। अब देखिए जयंती ते महाभाग जन सेवा परायण, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महाभाग माने महापुरुषों की जयंती माने जय हो। फिर से देख लीजिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित्। जरा माने वृद्धावस्था, तो जरा माने मृत्यु, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है, ये शाम माने जिनके, कीर्ति तनोह माने यश रूपी शरीर हो, क्वचित माने जरा भी या कुछ भी। अब इसका अर्थ देखिए, जिनके यश रूपी शरीर को, ये शाम जिनके कीर्ति तनो यश रूपी शरीर को, क्वचित कहीं भी, जरा माने वृद्धा अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धा अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है। फिर से देख लीजिए, जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धा अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो थोड़ी सी असावधानी के कारण ये श्लोक जो है नहीं आ पाया। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपकी बुक में होगा, मैंने उसे बता दिया है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी होगी तो आप अगर कमेंट्स सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछेंगे तो मैं उतना सा नोट करके आपको फिर से अर्थ बता दूँगी। तो ये था आपका एक 5वां चैप्टर महामना मालवीय का, जो कि पूरा हो गया। कुल 7 चैप्टर है सामान्य हिंदी में, जिसमें से मैंने 5 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, केवल 2 चैप्टर बचा है। अब वो मैं लगातार आपको वो भी पढ़ा दूँगी, जिससे कि आपका संस्कृत का पाठ पूरा हो जाए और आप उसे केवल रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ या तो श्लोक का अनुवाद आता है और या तो गद्यावतरण का अनुवाद आता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों के लिए प्रश्न उत्तर भी आता है, तो आपको इसके साथ साथ उसका प्रश्न उत्तर भी याद करना होगा। प्रश्नों का उत्तर प्रश्न किताब के पीछे आपके होंगे,
उत्तर किसी चैप्टर में होगा। अगर फिर भी किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आए बेटा, तो आप लोग हमसे लिख करके कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं उसका उत्तर आपको अवश्य बताऊंगी। तो एक चीज़ और, एक दिन मुझे किसी ने, नाम तो मुझे नहीं पता, पढ़ा तो था, एंजल करके कुछ था या कोई और मेरी फैन होगी या सब्सक्राइबर होगी, उसने पूछा था गद्य पद्य के इतिहास के बारे में कि मैम उसको कैसे तैयार करें। तो बेटा कैसे तैयार करोगे गद्य पद्य का इतिहास, वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। थोड़ा सा पहले कोर्स ख़त्म हो जाए तो उससे क्या होगा कि ये आप जो है पढ़ते रहोगे और ये आपका रिवीजन चलता रहेगा। और फिर जब मैं एक साथ आपको बताऊंगी, गद्य पद्य का इतिहास थोड़ा बड़ा होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी तो अच्छे से मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि एक दो लेक्चर में उसका बनाऊंगी, उसका वीडियो बना करके आपको दूंगी, कुछ नोट्स भी मैं दूंगी उसके लिए आपको। तो गद्य पद्य का इतिहास जो है आप उससे पढ़ लीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि गद्य पद्य के इतिहास में कई सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना पड़ेगा। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ। थोड़ा सा बेटा मैं आपसे समय लूँगी, पहले मैं ये कोर्स ख़त्म कर दूँ, फिर मैं आपको वो सारा कुछ बताऊँगी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी 6-7 महीने का समय है और कोर्स ये पद्य और संस्कृत का ख़त्म हो जाए, गद्य तो फिर आपको अपने से पढ़ना ही होगा। और फिर उसके बाद में व्याकरण का भी आपको लेक्चर बना के दूंगी, गद्य पद्य के इतिहास का भी लेक्चर बना के दूंगी, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी एक आध वीडियो बना करके आपको दूंगी, तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। बस एक चीज़ है, रटिएगा नहीं, जो कुछ भी पढ़िएगा समझ के पढ़िएगा, क्योंकि समझी हुई चीज़ जो है ताउम्र आपके साथ रहेगी, और जो रटी हुई चीज़ है वो बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा राधे राधे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।